रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सफलता तो तुम्हें हर हाल में प्राप्त करनी है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों का संघर्ष जानती है जो आगे चलकर सफल हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थाई सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थाई देश जो है वो ईरान बना है। कौन सा देश बना है? ईरान देश बना है। अब जो है कुल सदस्य देशों की संख्या जो है SCO के वो 9 हो गई। कितनी हो गई है? 9 हो गई है, ठीक। जिनमें जो सदस्य देश हैं SCO के, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है ये सभी सदस्य देश हैं किसके? SCO के। और हाल में कौन बन गया? ईरान बन गया। तो कुल 9 संख्या हो गई है, ठीक। और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो बीजिंग, चीन में स्थित है। और महासचिव जो है किसके? SCO के, वो झांग मिंग हैं, ठीक। तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हाल ही में BCCI के द्वारा जो है किसे बनाया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हाल ही में जो है वो अजीत अगरकर को बनाया गया है। किसको? अजीत अगरकर को बनाया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर अजीत अगरकर ने 110 प्रथम श्रेणी, 270 लिस्ट ए और 62 T20 मैच खेले हैं। वहीं देश के लिए उन्होंने 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 T20 मैच खेले हैं। वह 2007 में पहला T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनके नाम अभी भी वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। यह अर्धशतक जो है उन्होंने 21 गेंदों में साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। किसने? तो अजीत अगरकर ने। उन्होंने सिर्फ 23 वनडे मैच में 50 विकेट हासिल किए थे और लगभग एक दशक तक सबसे कम मैचों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले गेंदबाज रहे थे। कौन? अजीत अगरकर, ठीक। तो BCCI के द्वारा जो है अजीत अगरकर को जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि यह पद जो है वो 5 महीने से खाली था, ठीक है, जिसको जो है अजीत अगरकर को यह पद सौंप दिया गया है, ठीक। तो BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ काउंसिल क्रिकेट ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, ठीक है, और जो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए थर्ड नंबर है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जो है वो भारत देश ने जीता है। किसने? तो भारत देश ने जीता है। और कितनी बार जीता है? तो यह 9वीं बार जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो कुवैत को हरा के जीता है, ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में खेले गए SAF यानी कि SAFF चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फीफा की ताज़ा रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज भारत ने 14 संस्करणों में से 9वीं SAF चैंपियनशिप जीती है। इस जीत से पिछले महीने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद उनकी लगातार दूसरी जीत को चिन्हित किया गया है। और SAF चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है 1993 में हुआ था। कहाँ पर? तो लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर है कि ट्विटर का प्रतिद्वंदी थ्रेड्स कौन लॉन्च करे? तो ट्विटर का प्रतिद्वंदी थ्रेड्स जो है वो मेटा लॉन्च करेगा। कौन करेगा? तो मेटा लॉन्च करेगा। और ये जो मेटा है यह फेसबुक से संबंधित है, यानी फेसबुक का नाम जो है मेटा होने वाला है, ठीक। तो ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। और इसके CEO जो हैं वो लिंडा याकारिनो हैं। किसके? तो ट्विटर के, ठीक। और फेसबुक की बात करते हैं जो मेटा होने वाला है। तो फेसबुक मेटा जो है वो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना कैलिफोर्निया में हुई थी। और इसके जो CEO हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। किसके? फेसबुक के, ठीक है। तो मेटा को जो है लागू करने वाले कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि फेसबुक से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फिफ्थ नंबर की AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 हाल ही में कौन बना है? तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 हाल ही में लालिया नजुआला झांगटे ने, ठीक है, किसने? लालिया नजुआला झांगटे को जो है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 बनाया गया है। ठीक, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो मनीषा कल्याण को बनाया गया है। AIF की बात करते हैं तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में नई दिल्ली में की गई थी और वाइस प्रेसिडेंट इसके जो है वो नालापर अहमद हरीश हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो कल्याण चौबे हैं। किसके? AIFF के। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप की पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता है? तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप की पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है हाल ही में आर्यन नेहरा ने जीता है। किसने? आर्यन नेहरा ने, जो कि गुजरात के हैं। ठीक, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता है, ठीक है, कि भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के खतरों पर पहली बैठक हाल ही में कब आयोजित होगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक हाल ही में 18 जुलाई को आयोजित होगी। कब? 18 जुलाई को। किसके द्वारा आयोजित होगी? तो UNSC के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और जो इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, किसके? तो UN के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला जो है मेहसाणा गुजरात में रखी गई है। कहाँ पर? मेहसाणा गुजरात में। यह सैनिक स्कूल जो है वो बोरियावी गांव में प्रमुख सहकारी दूध सागर डेयरी द्वारा जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सहकारिता से संचालित जो सैनिक स्कूल की आधारशिला है मेहसाणा गुजरात में रखी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि किस देश ने विश्व के पहले अमोनिया संचालित कार इंजन का आवरण किया है? तो चीन देश ने विश्व के पहले अमोनिया संचालित कार इंजन का आवरण किया है। किसने? तो चीन ने। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अमोनिया की। तो इसे गुआंगझो ऑटोमोबाइल समूह द्वारा जो है विकसित किया गया है। किसको? तो जो यह अमोनिया संचालित कार है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गुआंगझो ऑटोमोबाइल समूह द्वारा, जो कि चीन की एक संस्था है। ठीक है, और बात करते हैं अमोनिया की। तो उद्योग में उत्पादित अमोनिया का लगभग जो है 80% कृषि में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का जो उपयोग होता है रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में, पानी की आपूर्ति को शुद्ध करने और प्लास्टिक, विस्फोटक, कपड़े, कीटनाशकों, रंगों और अन्य रसायनों के निर्माण में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर है कि केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां से देश के 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया है? तो द्वारका गुजरात से। कहां से? द्वारका गुजरात से जो है जितने भी लाइट हाउस हैं, लगभग 75 लाइट हाउस को जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है नाटो के प्रमुख रूप में किनके कार्यकाल को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो नाटो के प्रमुख के रूप में जो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग को, किसको? जेंस स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को जो है 1 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। ठीक, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की भारत के तीसरे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के तीसरे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमुख जो है वो M उन्नीकृष्णन नायर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। कौन? M उन्नीकृष्णन नायर जो है वो भारत के तीसरे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रमुख बने हैं। ठीक है, और इसके पहले जो है वो राजेश पंत रह चुके हैं। गुलशन राय के बाद ये भारत के तीसरे साइबर सुरक्षा प्रमुख होंगे। कौन? M उन्नीकृष्णन नायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक जो है पुनः क्यू डोंगियो नियुक्त हुए हैं। कौन? क्यू डोंगियो, ठीक है। तो बात करते हैं FAO की, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में स्थित है और इसकी जो है स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो क्विबेक सिटी, कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किस राज्य सरकार ने एकाम्र परियोजना की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है एकाम्र परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एकाम्र परियोजना, तो लिंगराज मंदिर में इस परियोजना की जो है आधारशिला रखी गई उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो एकाम्र परियोजना क्या है? इस परियोजना में जो है एकाम्र क्षेत्र यानी कि भुवनेश्वर पुराना शहर की वास्तुकला और प्राचीन विरासत की बहाली, वाहनों की बेहतर आवाजाही के लिए 12 मीटर से 18 मीटर चौड़ी यातायात लेन का निर्माण, 4 मीटर से 10 मीटर चौड़े पैदल मार्ग का निर्माण और पार्किंग सुविधाओं का स्थानांतरण शामिल है। किसमें? तो एकाम्र परियोजना के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 और 2022 के बीच GCC यानी कि ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज, ठीक है, ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी 2 गुनी कर दी है? तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो विश्व बैंक और WTO की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत ने 2005 और 2022 के बीच जो है ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विसेज के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी जो है वो 2 गुनी कर दी है, ठीक। तो विश्व बैंक की बात करते हैं तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व बैंक का, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के अजय बंगा हैं वर्तमान में। बात करते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और जो WTO प्रमुख हैं वो नगोजी ओकोंजो आइविएला हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो DMRC ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर जो है मिलेनियम सिटी सेंटर रख दिया है। किसने? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, ठीक है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। किसकी? DMRC की। और इसके फाउंडर जो हैं E श्रीधरन रह चुके हैं, ठीक है। कौन है? E श्रीधरन जो है वो फाउंडर हैं किसके? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है? तो सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी ने 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। तो राजस्थान राज्य में। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? राजस्थान के। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य भी राजस्थान ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, किस देश ने इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो UAE ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने जो है इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। किसने? तो UAE ने, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। कहाँ के? UAE के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर है, दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत हाल ही में जो है स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। किसकी? तो मिशन वात्सल्य योजना की, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी अभिनेता एलन आर्किन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो अमेरिकी अभिनेता एलन आर्किन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें जो है 2007 में, कब? 2007 में जो है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसको? एलन आर्किन को, ठीक है। एलन आर्किन ने जो है फिल्म लिटिल मिस सनशाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था। किसने? एलन आर्किन ने। कब जीता था? 2007 में जीता था, ठीक। और इनकी
जो मृत्यु हुई, ठीक है, यानी कितने वर्ष के रहे, तो 89 वर्ष के रहे थे, 89 ईयर्स के। कब हुई इनकी मौत, तो जो है 29 जून को इनका निधन हो गया। किनका, NLR किनका, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है। प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को जो है विश्व किस्व हिली दिवस और जो है विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। कब, 7 जुलाई को। तो विश्व किस्व हिली दिवस और विश्व चॉकलेट दिवस, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व किस्व हिली दिवस के रूप में जानते हैं। तो विश्व किस्वहिली भाषा के संबंध में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा एक घोषणा के बाद से हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वहिली दिवस यानी कि वर्ल्ड किस्वहिली डे मनाया जाता है। किस्वहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और उप सहारा अफ्रीका में जो है सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में जो है एक है। किस्वहिली भी एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। क्या, तो किस्वहिली, ठीक है। बात करते हैं विश्व चॉकलेट दिवस की। तो विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को जो है 1550 में पहली बार चॉकलेट यूरोप में लाई गई थी। विश्व चॉकलेट दिवस अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस की शुरुआत 2009 में की गई थी। किसकी, तो विश्व चॉकलेट दिवस की, ठीक। तो यह जो है हमारा करंट अफेयर्स 7 जुलाई का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।